देखिए दोस्तों, इस छठे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कौन से हैं, यानी बहुपद कौन से हैं। ये आपको बीजी व्यंजक दे रखे हैं और इसमें आपको क्या बताना है, बहुपद के बारे में बताना है। देखिए, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बीजी व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। बीजी व्यंजक बहुपद कब होते हैं, यानी जो भी आपको ये सब दे रखे हैं, ये क्या है, सब बीजी व्यंजक दे रखे हैं और ये बहुपद कब कहलाएंगे, ये हमें बताना है। यानी दीज आर द आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोलिनोमियल्स। ठीक है, आपको क्या क्या खोजना है कि बहुपद कौन से, यानी पोलिनोमियल कौन से हैं इन सब के अंदर से। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका बीजी व्यंजक है क्या, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी अलजेब्रिक। अगर हम बात करें अलजेब्रिक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। यानी आपका जो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, देखिए इनको हम क्या कहते हैं, कोई भी आपका जो समीकरण बनता है, जैसे कि आपका x+3 और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया या +4x कर दिया, ऐसे करके लिख दिया आपने, मतलब कुछ भी। इसमें ध्यान रखना, कोई भी इस तरह की जो समीकरण लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें आपका एक चर है। क्या होना चाहिए, एक चर, यानी आपका एक वेरिएबल। ठीक है, एक क्या आपका वेरिएबल होगा, एक आपका कांस्टेंट को, ठीक है, कांस्टेंट हो गया यानी अचर हो गया, अचर आपका यानी कांस्टेंट। ठीक है, और इसके अंदर देखिए कोफिशिएंट भी है। देखिए चार एक्स है ना, तो एक्स का गुणांक कितना है, 4 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कोफिशिएंट यानी गुणांक। एक होता है गुणांक, यानी जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपका बीजीय व्यंजक है ये। इसमें ध्यान रखना, इसका मतलब इसमें क्या होता है, आपका प्लस माइनस गुना भाग, ये चार चीज तो यूज होती है। एक आपका चर यूज होता है, एक आपका अचर यूज होता है और एक गुणांक होता है। ठीक है, तो ये सब एक चर अचर गुणांक और प्लस माइनस सबका यूज करके इस तरह जो लिख दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक एग्जांपल भी ये लिखा हुआ है, पहला 1/3 एक्स की क्यूब +1। देखिए इसमें चर है, गुणांक भी है और एक आपका कांस्टेंट संख्या भी दे रखी है, यानी अचर संख्या भी है ना, ये भी है। तो ये क्या आपका एक अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक है। लेकिन ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा, ये बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो बहुपद कब कहलाएगा, बहुपद कौन से हैं। तो ये कैसे पता लगेगा आपको, यानी एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब बन जाएगा, ये बीजीय व्यंजक जो है ये बहुपद कब बनेगा, यानी पोलिनोमियल कब बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे पता लगेगा, तो नहीं क्या अंतर है, तो उसके लिए सिर्फ दो चीज देखनी होती है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए दो चीज कौन सी है मैं बताता हूं। देखिए आपका बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा, जब आपका जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर जो कि आपका चर, देखिए चर क्या है, एक्स है ना, आपकी जो चर है उस चर की घात, चर की घात इन द पावर ऑफ द आपका वेरिएबल, यानी आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की आपकी पावर। यहां पर देखने वाली बात है, पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि ये देखो आपका जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जो चर है उसकी घात यानी पावर जो है क्या नहीं होनी चाहिए, पहली बात है नहीं होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, अब आपको बात पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती कौन सी, यानी होल नंबर कौन से होते हैं। तो देख रहे दोस्तों, जो जीरो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, देखिए जीरो से करें, हम शुरू करें, और 1 2 3 4 इस तरह हम संख्याएं बोलते चले जाएंगे, संख्या तो अंत नहीं होगा, ऐसा संख्या चलते चले जाएंगे, यानी 1 2 3 ये सब संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी संख्या हो, यानी आपको ये नहीं कि इससे आगे कोई संख्या नहीं है, इससे आगे आपको बोलो 1000 है, तो वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मान लो हम बोले 1 लाख, तो 1 लाख भी तो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो से के बाद है। ऐसी यानी ये सब क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं। कौन, 0 1 2 3 4 या कोई भी नंबर, 1000 1 लाख 1 करोड़, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन बात आती है, अगर ये पावर, ये घात जो है अगर 3/2 हो,
तो क्या फिर वो बहुपद कहलाएगा? यानी हमको घात देखनी है, तो घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घात आपकी पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा। ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपद बन जाता है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, आपको पूर्ण संख्या देख लिया आपने, लेकिन अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है और वो क्या है, घात आपकी भिन्न के रूप में, किसके रूप में? भिन्न। भिन्न आपको पता है अंश बटे हर, ठीक है। यानी आपका ये भिन्न के रूप में हो 3/2 या 8/9 हो, यानी कुछ भी हो सकता है, इस तरह भिन्न के रूप में हो, यानी अंश बटे हर इस तरह के रूप में हो, तो तब क्या होगा? तब क्या वो बहुपद कहलाएगा? नहीं, इस केस में तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर घात आपकी इस तरह के रूप में होगी तो नहीं कहलाना। यानी सिर्फ आपको क्या देखना है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, पूर्ण संख्या होगी तो आपको क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में गया, 0 1 2 3 ये होनी चाहिए। भिन्न होगी तो भी नहीं होगा। अगर -3 हो मान लो घात, तो क्या होगा? होगा बहुपद? तब भी नहीं होगा। क्यों? -3 तो कभी आपकी पूर्ण संख्या में आती ही नहीं, तो तब भी अगर किसी घात पूर्ण माइनस में होगी तब भी वो क्या है? बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज बताइए, अगर मान लो आपने चर तो घात तो देख ली, जैसे इसकी घात देख ली, अब घात देखने के बाद आपको क्या दूसरी चीज क्या देखनी है? आपको देखनी है, दूसरी चीज देखनी है आपको, आपका जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट यानी आपका जो गुणांक होता है, गुणांक, वो क्या होना चाहिए? वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या। तो अब बात आती है आपकी रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक संख्या। यानी जो संख्या एक नंबर, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, संख्या नंबर लाइन इस तरह से एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर क्या होती है? 1 2 3, ऐसे 1 2 3 करके संख्या चलती रहती है, 4, ऐसे संख्या चलती रहेंगी। इधर की तरफ जो चलती है संख्या वो माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4, इस तरह संख्या इधर की माइनस में होती है। तो ये जो संख्या होती है इधर की तरफ, ये सब माइनस में होती है, इधर की तरफ प्लस में होती है, ठीक है। और ये बीच में होता है 0। तो जो संख्या आपकी नंबर लाइन, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं जिस संख्या को, वो सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक। तो ठीक है, अब बात आती है आपकी कि अब इसमें वास्तविक संख्या कौन सी संख्या हो सकती है? देखिए, जो भी संख्या, जैसे कि आपका मान लो कोई भी आपका 1 है, 2 है, या 8 है, या 15 है, ये सब तो इधर की तरफ दिख जाएंगी, तो संख्या रेखा पर आ जाएंगी। मान लो अगर ये इसके बीच की 2 और 3 के बीच की कोई संख्या हो, यानी मान लो 2.9 है, तो क्या ये भी एक वास्तविक संख्या है? हाँ जी है, क्योंकि ये इसके बीच में आएगी। मान लो इधर की तरफ, मान लो इधर माइनस वाली कोई संख्या है, मान लो माइनस की कोई 18 है, माइनस की 18 बोला किसी ने, तो क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ जी है, क्योंकि संख्या रेखा पे आती है, ठीक है। माइनस का 18 आ जाएगी, क्योंकि हम संख्या पे लिख सकते हैं। माइनस की संख्या हो, प्लस की संख्या हो, या 0 भी हो, वो भी एक वास्तविक संख्या है। या बीच में दशमलव के रूप में हो, यानी डेसिमल के रूप में हो, तो भी वो वास्तविक संख्या है। यानी पहली चीज क्या है? कोई संख्या आपकी प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, फिर दशमलव, डेसिमल के रूप में हो, डेसिमल का मतलब दशमलव के रूप में, दशमलव, ठीक है। जैसे ये दशमलव के रूप में हो, तो सब क्या कहलाएंगे? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि मान लो कोई संख्या अगर आपकी मान लो 3/5 है, तो क्या सर हम उसको वास्तविक संख्या मानेंगे? इसको 3/5 को? अब आप सोच में लगी, तो सर ने तो बताया नहीं 3/5 तो, लेकिन जब आप इस 3 को 5 से भाग करोगे तो ये दशमलव के रूप में आ जाएगी। 0.3 से तो भाग नहीं हो रहा, दशमलव 0 5 30, 5 30 0.6 आ गया ना। अब देखिए 0.6 कहां पर आएगा? 1 के बाद होता है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 5 के बाद। तो देखिए आ रहा है ना इसका आंसर। तो ये भी क्या है? 3/5। यानी कोई भी अगर आपकी भिन्न भी है कोई, वो भिन्न भी आपकी एक वास्तविक संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपकी वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको गुणांक देख लेना है, एक आपकी चर की घात देख लेनी है। इन चीज से आपको पता लग जाएगा कि वो बहुपद है या नहीं, ठीक है। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं, 6 क्वेश्चन के अंदर। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपको पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1/3 x की घात +1 है,
ठीक है, 6 के फर्स्ट में आपका। अब देखिए यहां पर पहली बात घर देखो, चर की घात देखो, x की घात देखिए आपने 3 है जी। हाँ 3 तो एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बात तो आपकी पूरी होगी, ठीक है। अब इसके गुणांक देखिए, गुणांक कितना है 1/3, 1/3 भिन्न है, भिन्न भी ठीक है जी, ये दोनों बात पूरी होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, एक बहुपद है। तो आप लिखोगे कि ये जो है एक बहुपद है, ठीक है। लिख दो, आप लिख दो यहाँ पे ऐसे लिख देना, x³ + 1 यह एक बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस इज ए पोली, ठीक है, नोमियल, ठीक। चलिए, अब रीजन आपको देना नहीं है, आपको पहले पहचान लेना, जो नहीं होगा उसके लिए अब रीजन देना होगा। आपको तो पता लग गया ना, घात भी 3 है और ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी आपका वास्तविक संख्या है, तो एक बहुपद है। अब देखिए इसका 6 का सेकंड देखिए, देखिए सेकंड में क्या है आपका दिया हुआ है, देखो सेकंड में दिया हुआ है आपका 6 का सेकंड, देखिए 5 का स्क्वायर दिया है -y का स्क्वायर दिया है -2 दिया है। अब देखिए थोड़ा सा ये डराने वाला बना दिया कि 5 की घात भी 2 लिख दी, तो कोई बात नहीं, 5 की घात 2 है तो क्या होगा, 5 × 5 यानी 25 आ जाएगा, ठीक है जी। -y का स्क्वायर दे दिया, -2 दे दिया। देखिए अब यहाँ पर पहली चीज देखिए, चर आपका क्या है, वेरिएबल क्या है, y की घात देखिए 2 है, 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये तो हमारी बात पूरी होगी, ठीक है जी। अब देखिए गुणांक तो अब से यहाँ -1 है ना, एक तो एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, कि माइनस में नहीं -1 होगा, एक लिखते नहीं, -y का स्क्वायर है, तो इसका मतलब गुणांक यहाँ पर -1 होगा, तो वो भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो दोनों चीज पूरी होगी, इसका मतलब एक बहुपद है। उसके बाद अगर कांस्टेंट की बात करें 25 25 की, तो 25 भी एक वास्तविक संख्या है, तो हमारी तीनों चीज पूरी हो रही है ना, तो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ये एक बहुपद है, हम लिखेंगे यह एक बहुपद है, ठीक है, यह एक बहुपद है, ठीक है, यानी दिस इज ए पोलिनोमियल, ठीक है, ये लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। चलिए 6 का सेकंड हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर, देखिए अब हम चलते हैं इसके 6 के थर्ड पे। अब बात करते हैं 6 की थर्ड की बात करते हैं। चलिए तो देखिए 6 का जो थर्ड है, हम 6 के थर्ड की बात करें तो वो है हमारा 4x की घात -3 + 3y। थोड़ा सा यहां पर थोड़ा ध्यान देना, देखिए यहां पर आपका चर 2 हैं, एक ये है और एक ये है। यहां पर y की घात आपकी 1 है, लिखी नहीं है, इसका मतलब 1 घात है इसकी, तो ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आपकी घात कितनी है, x की घात है -3। -3 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुई, नकारात्मक हुई, और नकारात्मक है ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या है आपका, पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब यहीं से आपकी बात खत्म हो जाती है कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आपको पता लग गया कि चर की घात यानी आपके वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब नहीं है तो आपको रीजन तो देना पड़ेगा कि जी बहुपद नहीं है, तो रीजन देना है तो ठीक है जी, रीजन देते हैं। तो रीजन देना है आपको, तो लिखिए ये हम y आएगा, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है जी, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लिखना क्योंकि देखिए अब पद कौन सा, देखिए ये पहला पद है ना, फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद पहला, इस प्लस से पहले है ना ये, तो ये पहला पद कहलाएगा, और इस पद की इस प्लस के बाद में तो ये दूसरा पद कहलाता है। तो देखिए पहला पद यानी पहले लिखूंगा, पहले पद में, पहले पद, ठीक है, में किसकी घात आपकी, देखिए x की घात है, में x की घात ऋणात्मक है, क्या है आपकी, ऋणात्मक है,
ऋणात्मक का मतलब यानी 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 इट मीन्स लिखते ना, यानी यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं बहुपद नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। हाँ, मैं अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे। वो लिखेंगे कि दिस, जो 6 के थर्ड में लिखेंगे आप, बहुपद नहीं है। तो आप भी पहले लिख लेना 4x की -3 प्लस 3y, फिर लिखने से लिख देना दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है जी, नहीं है पोलिनोमियल। क्यों, रीजन तो दीजिए अब। बिकॉज CAUSE, बिकॉज रीजन क्या है इसका, रीजन है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद जो शुरू वाला जो है प्लस से पहले जो है, बिकॉज फर्स्ट टर्म TRM, फर्स्ट टर्म हैव नेगेटिव पावर। कैसी पावर है, नेगेटिव पावर, पावर ऑफ, किसकी पावर नेगेटिव है, x की, ठीक है। इट मीन्स आई डॉट लगा देते हैं हम, आई डॉट ई, ठीक है, ई नीचे लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ आई डॉट ई, इट मीन्स नॉट होल नंबर, मतलब है इसका कि वो पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर। देखिए होल नंबर तो है ही नहीं, जब होल नंबर नहीं है तो वो बहुपद भी नहीं है, यानी पोलिनोमियल भी नहीं है। चलिए अब 6 का 4 करते हैं। देखिए 6 के 4 में आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए ये 6 का जो 4 है, आप देखिए एक बार, देखिए 6 के 4 में जो 6 का 4 है आपका, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 5 और अंदर क्या है, x प्लस y और बाहर आपका 6 है। देखिए ये पहला टर्म है ना, इस प्लस से पहले है, तो फर्स्ट टर्म में पहला पद है। इस पहले पद में देखिए आपकी x और y दो चर हैं और उनकी घात क्या है, देखिए करनी है, और करनी क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है, यानी ये क्या कहलाएगी, एक भिन्न बन जाएगी ना। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि 5x प्लस y, उसकी पूरी घात लिख सकते हो 1/2, क्योंकि आप करनी को इस तरह लिख देते हो, और प्लस 6। अब यहां से आपको पता नहीं लग रहा कि x और y की घात क्या है, 1/2 है, प्लस में तो है लेकिन इसकी घात कितनी है, 1/2, जो कि भिन्न है। भिन्न है तो यानी वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीजन दीजिए, कारण दीजिए क्यों है, क्योंकि पहले पद में क्योंकि पहले पद में चर, लिखो चरों की घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। यह इतने बस इतना लिख दीजिए, पूर्ण संख्या नहीं है। बस क्यों नहीं है पूर्ण संख्या, क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं लिख देता हूं क्या है। देखिए वो लिखेंगे कि दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। देखिए 6 के 4 में आप लिखोगे वही लाइन है, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज CAUSE, बिकॉज, कारण दीजिए, बिकॉज फर्स्ट टर्म, जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म हैव पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन से, VARIABLE, वेरिएबल हैव, वो लिख दीजिए, हैव द पावर ऑफ वेरिएबल, वो लिख दीजिए आप, फ्रैक्शन, हैव फ्रैक्शन पावर, या यहाँ आगे लिख दीजिए द फर्स्ट टर्म हैव पावर ऑफ वेरिएबल
इन फ्रैक्शन, IN इन फ्रैक्शन, यानी आपकी भिन्न में है, फ्रैक्शन भिन्न में है। इट मीन्स नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये होल नंबर नहीं है आपकी। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा जो 6 का जो 5वां क्वेश्चन है, हम उसको करते हैं 6 का 5। देखिए अब 6 का 5 जब हम करते हैं तो उसमें ध्यान से देखना, आपका 6 का 5 जो है इसमें आपको आराम से पता लग जाएगा। देखिए 3x का घात 2 माइनस √2 y की घात 2। अब यहाँ पर भी आपके दो चर है, एक चर x है और एक चर y, यानी दो वेरिएबल है x और y, और दोनों की घात 2 है। और देखिए 2 घात है दोनों की, और 2 जो है ये जो 2 नंबर होता है ये आपका पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब आपका जो ये दो संख्या है ये जो यार, ठीक है, ये एक पूर्णांक कह रहे हैं पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये एक बहुपद कहलाएगा, यानी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार गुणांक भी देख लेते हैं। गुणांक देखिए इसका 3 है और इसका क्या है √2 है। देखिए 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, क्योंकि 3 एक नंबर लाइन पे आ सकता है। ऐसी √2 भी क्या है आपका, देखिए यहाँ √2 है ना, तो √2 भी एक आपकी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये इसका जो आंसर होता है 1.7.4 करके समथिंग आता है, जो कि एक नंबर लाइन पे आता है। ठीक है, इसे भी नंबर लाइन पे लिख सकते हैं हम। तो ये भी नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, ये भी। तो इसका मतलब दोनों चीज आपकी क्लियर है कि घात आपने देख ली और इनका जो गुणांक है वो भी वास्तविक संख्या है, तो इसलिए ये एक बहुपद है। तो आप लिखोगे दिस इज ए, आप लिख दोगे यहाँ पर कि 6 का जो आपका 5th है यह एक बहुपद है। ठीक है, तो आप लिखोगे 6 का 5 जो है आपका 3x की स्क्वायर माइनस √2 y का स्क्वायर, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है बस, क्योंकि आपने बहुपद है। ठीक है, नहीं है तो उसका रीजन देना होता है। दिस इज ए पॉलिनोमियल, नोमियल। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे। अब देखिए इसका जो 6 का जो 6 पार्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए 6 का 6 देखते हैं तो देखिए 6 का जो 6 है वो है आपका, देखिए 6 का 6 में देखिए y का स्क्वायर आपका माइनस प्लस और 4। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, देखिए दोस्तों इन्होंने क्या है, माइनस चिन्ह भी लगा दिया और प्लस चिन्ह भी लगा दिया एक साथ, जो कि असंभव है। एक साथ आप कैसे लगा सकते हो, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही चिन्ह आ सकता है, या तो माइनस आता है या प्लस आता है। यानी ये क्या हो सकता है, या तो आपका वाई स्क्वायर प्लस 4 हो या वाई स्क्वायर माइनस 4 हो, तो हम बता सकते थे कि ये बहुपद है या नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाई का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो आप लिखोगे यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, हमें ये बहुपद नहीं है, हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो, देखिए माइनस और प्लस है ना, दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसलिए क्या है आपका बहुपद नहीं है। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज BACAUSE because two signs SIGNS are used, प्रयोग किए गए हैं, used in this expression, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आपको दो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका जो 7 क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, हम 7 क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल
और ट्राइनोमियल यानी एक पदी, द्विपदी और आपका तीन पदी। ठीक है, ये आपको बताने हैं कि एक पद का कौन सा है, दो पद का कौन सा है, तीन पद का कौन सा है। देखिए आपको आप आराम से बता सकते हो। देखिए फर्स्ट में क्या है, देखो इस प्लस के चिन्ह को कैसे पहचानना है कि एक पदी, दो पदी, तीन पदी। आपको पता है कि यहाँ पर जो अलजेब्रिक चिन्ह है आपका, जो प्लस चिन्ह जो दिख रहा है ये, इससे पहले देखिए कितने हैं। इससे पहले एक पद है, ये रहा एक, और इससे बाद में कितना है, एक, ये दो, तो दो पद हुए ना आपके। एक्स की घात तीन, ये मत सोचना तीन बार तो तीन 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 पद होगी यहाँ पर, नहीं, आपको केवल एक ये देखिए, इससे पहले एक ये हो गया, इसके बाद दो, तो ये कितने हैं, दो। तो आप लिखोगे, इससे आगे लिख दूंगा, आप इससे आगे लिखोगे, लिख के इसको यहाँ लिखोगे द्विपदी। क्या लिखोगे, द्विपदी। और ठीक है, और इंग्लिश वाले मीडियम लिखेंगे बाइनोमियल। क्या लिखेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया 7 का फर्स्ट। अब 7 के सेकंड में देखिए केवल एक, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, केवल एक ही है, यही है, एक ही है। तो ये क्या हो गया, एक पदी, ये हो गया। आप इससे आगे लिख दूंगा एक पदी, और इंग्लिश में लिखेंगे इसको मोनोमियल, MIAL, मोनोमियल। ठीक है, और जो 7 का थर्ड है, हम थर्ड को देखते हैं। देखिए अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए जो हमारा थर्ड है आपका, यहाँ पर 2y की स्क्वायर प्लस 3yz प्लस z की स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दो प्लस चिन्ह है, एक प्लस चिन्ह यहाँ पर है, ये देखिए आपको दिख रहा है, एक प्लस चिन्ह यहाँ पर दिखेगा। देखिए दो प्लस चिन्ह है ना, एक दो, इन दो प्लस चिन्ह से पहले देखिए एक ही हो गया, एक पद, इसके बाद दो पद, और इसके बाद तीन पद, यानी 3 टर्म्स हैं इसमें, वन टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो यानी जब तीन टर्म है तो हो गया ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदी, इसको बोलेंगे हम त्रिपद, त्रिपद, और इंग्लिश में लिखेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गया 7 का थर्ड। अब ऐसी 7 का जो फोर्थ की बात करें हम, देखिए फोर्थ में क्या है, 5 माइनस एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इस जो आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 3.1, इससे एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, कितने नंबर का, 1 नंबर, और बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका। तो इतने जब क्वेश्चन आसान है तो हम 1 नंबर क्यों खोएं अपना। ठीक है, तो आपको इसको एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। ठीक है, एक पदी पूछ लेता है, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह के क्वेश्चन बना देगा आपका। जो आपका सजातीय पद, लाइक टर्म पूछ लेगा, बहुपद है या नहीं है, इस तरह पूछ लेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने चिन्ह है, यहाँ पर एक आपका माइनस का चिन्ह, ये देखिए दिख रहा है माइनस का, और एक चिन्ह आपका यहाँ पर माइनस का दिख रहा है, दो माइनस के चिन्ह है। अब इससे पहले, इस माइनस के चिन्ह से पहले आपका एक ही हो गया, एक टर्म, इसके बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यानी एक पद ये हुआ इससे पहले, इसके बाद ये वाला पद, यानी इससे पहले इसका एक ही हो गया पद, और एक ही हो गया। तो इसके अंदर कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इसको भी आप क्या लिखोगे, त्रिपद, और फिर लिखोगे ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ये लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, ट्राइनोमियल, और हिंदी मीडियम में लिख देंगे त्रिपद। ठीक है, चलिए ये 7 का 4 हो गया। अब हम बात करते हैं 5th की। चलिए 5th में देखिए आपका 5th भी बहुत आसान है, आप आराम से बता दोगे 7 का 5th में। देखिए ये क्या है, 7 माइनस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ये मत सोचना कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 4 है तो यहाँ इसको अलग पद कह दूं और इसको अलग कह दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना, आपको इस पूरे को एक पद बताना है। तो ये माइनस के बाद क्या है, एक पूरा पद हो गया, और माइनस से पहले एक ये पद हो गया, यानी इसके अंदर क्या है, 2 पद हैं। तो 2 पद है तो इसका मतलब ये हो गया द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद वाला, यानी बाइनोमियल। ठीक है, MIL, मियल, ऐसे ही हो गया। ऐसे इसका जो 6th होगा, देखिए 6 की बात करें हम तो वो है खाली -8x की क्यूब और y की क्यूब। इससे देखिए माइनस का चिन्ह से पहले कुछ है, नहीं है ना, कुछ भी कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह तो है लेकिन ये पूरा एक ही एक पद है, सिर्फ पूरा एक पद है। ठीक है, अगर इससे पहले एक लिखा होता, 2 लिखा होता तब तो बनते, लेकिन यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये पूरा -x की क्यूब, y की क्यूब, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा एक पदी। तो इसका हम बोलेंगे एक पदी, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे इसके आगे मोनोमियल, MIAL। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 का 6। तो इस तरह दोस्तों आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1,
ये आपकी पूरी कंप्लीट होगी, यानी आपकी जो मैंने 3.1 जो है ये पूरी करा दी है। इसके अंदर 7 क्वेश्चन थे, 7 के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और इस क्वेश्चन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, आता ही आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो है अच्छी लगी है। आपको अगर और भी क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।